यानी बिहार के कृषि और वन संसाधन के बारे में पहले हम सबसे पहले बिहार के कृषि के बारे में पढ़ते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार कैसा है राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की आबादी यानी 80% आबादी कृषि पर निर्भर रहता है। कितना परसेंट रहता है? 80% निर्भर रहता है। और झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया। यानी बिहार से सटा हुआ था कौन सा राज्य? झारखंड। जब अलग हो गया तो बिहार के लोगों के लिए कृषि महत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि बिहार में उतना फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, यानी कारखाने यार नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत क्या है? बेरोजगार है, जिसके कारण यहाँ का कृषि महत्व अधिक बढ़ गया। 1990 और 91 में 48.88% भूमि पर कृषि की जाती है और 2005 से 2006 में बढ़कर ये कितना हो गया? 59.37% हो गया। यहाँ का 3-4 प्रकार के कृषि की जाती है। पहला है भदई। ये भदई एक गांव, भदई इसकी शुरुआत मई जून से होती है। इसको भदई को महीना भी बोलते हैं, महीना नाम बोलते हैं। और ये अगस्त सितंबर में काट कर ली जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भदई इसकी शुरुआत कब होती है? मई से जून तक होती है। और काट कब ली जाती है? अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। भदई धान, इसमें कौन कौन से प्रमुख फसलें उपजाई जाती है? भदई धान, ज्वार, बाजरा और मकई के अतिरिक्त जूट और सब्जियों की खेती इस समय की जाती है। कौन कौन सी खेती की जाती है इसमें? भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई और जूट और सब्जी की खेती की जाती है। अब दूसरा आता है, उसको हम बोलते हैं अगहनी फसल। उसको हम विंटर सीजन भी बोल सकते हैं। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। पूछेगा बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा समय आता है? विंटर सीजन आता है। यह आधी से अधिक कृषिगत भूमि पर अगहनी फसल लगाई जाती है। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? अगहनी, यानी विंटर सीजन। यह आधी से अधिक कृषिगत भूमि पर अगहनी फसल लगाई जाती है। क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार में कौन सी कृषि की जाती है? तो गहन की खेती की जाती है। बिहार में गहन की खेती की जाती है। अगहनी फसल को हम खरीफ फसल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि अगहनी फसल को हम कौन सा फसल बोल सकते हैं? तो खरीफ फसल भी कहा जाता है। यह फसल अगहनी फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि अगहनी फसल कब लगाई जाती है? मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। इसमें प्रमुख धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इस फसल की मुख्य पैदावार है। इनमें अरहर और गन्ना साल भर में तैयार की जाती है, यानी अरहर और गन्ना साल भर में तैयार की जाती है। क्वेश्चन भी पूछता है कि साल भर में कौन सा फसल तैयार किया जाता है? तो अरहर और गन्ना साल भर में तैयार है। एक साल भर मतलब एक साल। अगहनी फसल को कौन सा फसल बोलते हैं? खरीफ फसल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अब तीसरा आता है रबी फसल, या इसे रबी सीजन बोल सकते हैं। इस फसल को हम अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगाया जाता है। पूछता है कि रबी सीजन में कौन से फसल यानी कब तक लगाया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य में। और कब काट ली जाती है? अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, दलहन, तेलहन इस फसल की खास उपज है। अब गेहूं में आ जाओ,
ये जब गर्मी आता है टाइम लू पड़ने लगता है तो गेहूं सूख जाता है, जिसके कारण हम क्या कर लेते हैं, काट लिए जाते हैं। कौन सी महीना में, अप्रैल के मंथ में। अब आ जाओ गर्मा। गर्मा को हम समर सीजन, जब गर्मी के दिन रहता है तब इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछेगा गर्मा कब शुरुआत होता है, गर्मी के दिन में। इस फसल को हम गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर सिंचाई की समुच व्यवस्था हो, या फिर भूमि में जहां स्थानीय जल स्रोत मिट्टी से गिली रहती है, वहां लगाया जाता है ये गर्मा फसल। यानी समर सीजन जब कृषि यानी सिंचाई समूच व्यवस्था में हो, या भूमि में जहां स्थानीय जल स्रोत में मिट्टी गीली रहती है। इसमें प्रमुख फसल होता है, गर्मा फसल में आता है धान आता है। ग्रीष्मकालीन में सब्जियों की उगाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि सब्जियों कब उगाई जाती है, तो क्या बताओगे, गर्मा यानी समर सीजन में। और बिहार के प्रमुख फसलें में सबसे अच्छा धान आता है, गेहूं आता है, मकई, जौ, गन्ना,